एक बार फिर कुदरत का कहर ऐसा बरसा कि छीन ली एक मासूम की ज़िंदगी। तो गदेर में एक लड़की अपने बैलों के साथ ही बैलों को घास चराने के लिए लेकर जा रही थी। तो वो उस पानी के बहाव में, जो गदेर में पानी आए ना, उस बहाव में बहकर सीधे नीचे एक दूसरा गांव है उसके पास में चली गई। सुबह दोबारा से जब ढूंढने गई तो तब जाके मिली वो लड़की। सुंदर, शांत और एकांत। सुबह की ये पहली किरण जैसी पहाड़ की चोटियों को छूती है, एक अलग ही सुकून महसूस होता है। पक्षियों की चहचहाट, ठंडी हवा का स्पर्श और चारों ओर बसी ये शांति मानो आत्मा तक को सुकून दे जाती है। शहरों की भागदौड़ से दूर यहाँ हर सांस हल्की लगती है, हर पल ठहर सा जाता है। सच कहूँ तो इतनी शांति और इतना सुकून शायद सिर्फ पहाड़ों में ही मिलता है। ये प्रकृति का दिया हुआ तोहफा है, जिसे महसूस करने के लिए बस एक शांत दिल और खुली आंखों की ज़रूरत है। सुपन्या क्यों मानी छा, रात नींद नी आंदी छे, रात नींद नी आंदी छे। ब्याली फसूरी से रो तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। अभी जो है बैग झोला झोला लटका के फर्स्ट क्लास तैयार होकर अभी तैयारी हो रखी है। पास का एक गांव है मरोड़ा, वहाँ जाने की। आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं मरोड़ा गांव जा रहा हूँ, लेकिन नहीं जा पाया। कल प्लान कैंसिल हो गया, तो आज जा रहा हूँ मैं, इसलिए तैयार हो रखा हूँ। अभी मेरे साथ मेरा छोटा भाई है, चाचा जी का लड़का, वो जाएगा, हम दोनों जा रहे हैं। बाकी पीछे की थोड़ी सी शॉर्ट कहानी सुनाते आप लोगों को कि कल रात को जो है उन्हीं के घर पे थे, जहाँ पर कि मैंने कहा था ना घटना घट रखी है, तो उन्हीं के घर पे सो रखे थे। सुबह उठे, सब्जी काटी, वहाँ पर सब्जी चढ़ाई चूल्हे में, उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आके फिर प्लान बना कि आज मरोड़ा गांव जाते हैं, क्योंकि फिर कल से ऐसे भूलते भूलते कल 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 केवल दिलों की कल कल करके दिन बीतते जाएंगे। हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं ना कि भूल भूल भले दिन होगी 16, यानी कि कल कल बोल के दिन 16 निकल जाते हैं, लेकिन कल आता ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा आज चलते हैं मरोड़ा गांव, वहाँ पर क्या हो रखा है वो आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा, अगर आप लोगों ने पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मरोड़ा गांव में जो है रिलेटिव में कोई दादी जी एक्सपायर हो रखी है, तो वहाँ पर जाना है पछतावा करने। हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं पछतो ना खोनी जान। चलो फिलहाल अभी बैकग्राउंड में क्या ज़बरदस्त भी हो रखा है बादलों का, ये देखो यहाँ से लेकर ठीक यहाँ तक। सुबह जैसे ही मैं उठा ना, आज मैं 6 बजे उठ गया था, तो भाई इतना ज़बरदस्त व्यू दिख रहा था ना भाई, मतलब मज़ेदार, सुकून भरा। सुबह बड़ी ही प्यारी धूप खिल रखी थी, इतने ज़्यादा बादल नहीं छा रखे थे, लेकिन अभी जो है मौसम चेंज सा हो गया है, बादल छा गए हैं, वहाँ से थोड़ा सा खुल रखा है आसमान। आगे बारिश नहीं होनी चाहिए, अभी तो नहीं होगी, फिलहाल शाम को होगी तगड़ी वाली बारिश। आजकल शाम को ही भयंकर वाली बारिश हो रही है। फिलहाल जो भाई है वो पता नहीं शायद रोड पे चला गया है, और मैं भी चलता हूँ बाइक की चाबी लेकर। बाहर की लाइट ऐसी छोड़ रखी है। ये अभी जो खूबसूरत सा और बड़ा ही प्यारा गांव आप लोगों को ये पहाड़ी पर दिख रहा है, तो ये है मरोड़ा गांव। जितने भी आसपास के खेत दिख रहे हैं, खेती हो रही है, हरियाली दिख रही है, ये सारे खेत जो हैं मरोड़ा गांव के लोगों के हैं। बाकी कुछ मेहमान लोग अभी जा रहे हैं, और हम भी 2 मेहमान अब पीछे से जा रहे हैं। 5-6 मेहमान यहाँ पर जा रहे हैं, तो यही इसी वाले रास्ते से हम लोगों को होते हुए जाना है। घर का तो अभी कंफर्म पता नहीं है कहाँ पर है, वो वहीं जाके पता चलेगा जहाँ पर लोगों की भीड़ होगी। तो चलो चलते हैं। हमारे गांव का सबसे मतलब हमारे गांव से जैसे ही निकलते हैं तो सबसे पहला गांव मरोड़ा ही आता है, बाई रोड। तो
ये है जी अपनी पूर्वी न्यार नदी, जो कि काफ़ी उफान पर है आज क्या आजकल बरसात के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा। मैंने बताया था आप लोगों को शायद कि यहाँ से एक रास्ता है जो कि इस साइड को जाता है, लेकिन वो रास्ता भी आजकल बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है नदी की वजह से। पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। ये देखो भाई साहब। बाकी जो है यहाँ पर धान के बहुत ही प्यारे प्यारे खेती देखो। कुछ ही टाइम बाद धान पक जाएगी तो लोग धान की कटाई भी शुरू कर देंगे। बाकी जो है इतने प्यारे लग रहे हैं ना, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है धान की खेतों के बीच। कभी आप लोग जैसे पहाड़ों में चलोगे ना तो एक अलग सी खुशबू महसूस होगी आप लोगों को, जैसा कि अभी हम लोगों को हो रही है। ये हमारे गांव में तो अब बहुत कम लोगों ने धान की खेती कर रखी है, बहुत ही ज़्यादा कम, नामात्र जिसे बोलते हैं कर रखे। देखो जितने भी खेत नज़र आ रहे हैं ना इस साइड को और इस साइड को, सारे जो हैं ये धान के खेत हैं। ये देखो बढ़िया सी खुशबू आ रही है, बढ़िया महक। बिना नेटवर्क पे ज़िंदगी चले नहीं। अभी जो है टाइम काफ़ी हो चुका है। जिस घर पे हम लोगों ने जाना था उस घर पे जाके वहाँ पर थोड़ा बैठ के, उसके बाद दीदी के घर पे गए, वहाँ पर बैठे, उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। और अब आप लोगों को थोड़ी बहुत अपने गांव की जो रोड की कंडीशन हो रही है ना उसको बताइए, कितनी घटिया कंडीशन हमारे गांव की रोड की हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर आते टाइम जो है हमारी बाइक का टायर जो है यहाँ पर धंस गया था, बड़ी मुश्किल से निकाला। कीचड़ ही कीचड़ हो रखी है पूरा, मतलब पैर यहाँ पर कीचड़ के अंदर चला जा रहा है, बाइक बैलेंस नहीं हो पा रही है। और ये जो मलबा आ रखा है यहाँ से आ रखा है, ये देखो यहाँ से पूरा, यहाँ पर गाड़ियाँ और बाइक स्लिप होने का बहुत ज़्यादा डर है। ये देखो गाड़ी का टायर कैसे जा रखा है यहाँ से, ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन। जबकि यहाँ पर पहले से ही लैंडस्लाइड हो रहा था, तो इन लोगों को यहाँ पर एक चेक डैम बनाना था, या तो पत्थरों का वो बना देना था, एक पुस्ता टाइप का। पानी आ रहा है, इस पानी की वजह से आजकल बारिश भयंकर हो रही है, जिस वजह से ये ऐसा सीन हो रहा है। और ये जो मिट्टी है चिकनी मिट्टी है, जिसकी वजह से और ज़्यादा खतरनाक फिसलन हो रही है। डर सा लग रहा है इसमें बाइक लेकर, कहीं बाइक फिर से धंस गई तो दोनों पैर दोनों जूते तो ख़राब होंगे ही। ये देखो साथ में बाइक का टायर भी अंदर धंस जाएगा इसके। चलो देखते हैं। रहती पकड़ती, फ़ोन पकड़ती तो ध्यान रखना। बस बाइक फिसलने का डर है बस। ये सबसे जो खतरनाक और डेंजरस सीन हो रखा है वो यहाँ पर हो रखा है। अगर ये जो ऊपर वाली रोड का टुकड़ा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से कि ये पानी आ रहा है, ये ऊपर से रोड है और उसके ऊपर से सीमेंट की ग्रेटिंग कर रखी है। उसके नीचे का जितना भी मलबा था, पत्थर थे, सब फिसल कर सीधे पानी की वजह से यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर थे जो कि नीचे फेंक दिए हैं। जेसीबी वाले भाई साहब आ रखे थे यहाँ पर। और ऊपर वाली रोड जो है बस अब थोड़ी सी बच रखी है। अगर ये एक बारिश के कारण और चली गई तो ये रोड ब्लॉक। तो कंडीशन इतनी घटिया हो रही है हमारे गांव के रोड की फ़िलहाल, जबकि 1-1.5 साल भी नहीं हो रखा है अभी डामरीकरण किए हुए इस रोड पर। जहाँ पर आप लोग ऐसे डंडे से ही मारो ना तो ये जो डामरीकरण कर रखा है ये उखड़ जा रहा है। उस टाइम पे किसी ने आवाज़ उठाई नहीं, अब पीछे से सभी बोल रहे हैं। मैंने तो बहुत टाइम, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत टाइम वीडियो बनाई है कि ऐसा हो रखा है, ऐसा हो रखा है, पर लेकिन एक अकेले के बोलने से क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। तो चलो कोई नहीं, अब झेल लेंगे। दूसरे साइड से रोड आएगी जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, शायद पहले तो शादी हो जाए, इतना ही बहुत है। अभी जस्ट यहाँ से आप लोगों को दिखाया था कि कैसा हो रखा है। अब नज़दीक से आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से लेकर और ठीक यहाँ तक, मेरे पैरों तक, ये पुश्ते की नींव देखो, ये है। यहाँ से लेकर वहाँ तक पुश्ता था,
वो पुस्ता बह चुका है, लेकिन जो ये पुस्ता रखा हुआ था ये मिट्टी के ऊपर रखा हुआ था, बेस ही मजबूत नहीं था, तो ये पुस्ता कहाँ से टिकता। और पानी भी जबकि उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा पानी आता है, ये भी 1-2 दिन में सूख जाएगा अगर बारिश नहीं होगी तो। बाकी अगर ये इस रोड की बात करूँ मैं, तो इस रोड के ऊपर जो डामरीकरण की हल्की परत है ना वो तो ठीक है, लेकिन इसके नीचे जो मिट्टी है ना इस पर थोड़ा सा भी पानी टच होगा ना, जैसे यहाँ से पानी होते हुए आएगा तो ये पूरी रोड जाने वाली है। अब उसके बाद यहाँ से कोई चांस नहीं है गाड़ी के निकलने का, कोई भी चांस नहीं। पहले तो मुझे लग रहा है जो ये सीमेंट वाला है ये इस कवर पता नहीं क्या बोलते हैं, इसकी जगह अगर यहाँ पर पानी के लिए कलमट निकाला जाता ना तो उससे पानी जो है अंदर ही अंदर चला जाता। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पत्थर भरे, ऊपर से यहाँ पर डामरीकरण किया और यहाँ पर जो है ये सीमेंट का स्लैब बना दिया, जिसकी वजह से रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा घटिया हो रही है। यहाँ से तो रोड ब्लॉक होने वाली है अगर 1-2 बारिश और तगड़ी होगी। परसों जिस दिन मैं आया था जो ये टुकड़ा था ना यहाँ तक था, ये आज देखो यहाँ तक चला गया। अब कुछ दिन बाद यहाँ तक चला जाएगा, फिर यहाँ तक फिर बाइक ही निकलेगी ऊपर से भी बड़ी मुश्किल से, रोड ब्लॉक। तो ऐसा सीन है भाई, हमारे गांव की रोड का ऐसा अपडेट है। अब क्या ही बोल सकते हैं किसी को भाई। भुजाल डाल दी हाँ का तुम हैं कि जा चौक क्या कर चुनते नहीं जा तुम क्या कर चुनते नहीं जा पक्का हैं नहीं कुछ भी नहीं। चलो चलो घूमने चलो। कहाँ जाए ना तुम्हारे जाने नहीं दे, तू जाती जाती ही गुरा ये जो लैंटर वाला घर दिखाई दे रहा है ये हमारा घर है। अभी जस्ट घर से अपना काम निपटा के, एडिटिंग का काम निपटा के मैं उनके घर पे आ रखा हूँ। तो काफ़ी भीड़ लग रही है यहाँ पर लोगों की। देखो यहाँ पर चूल्हे को घेर कर बैठे हुए हैं लोग। और ये रहा हमारा गाँव कुणेत। यहाँ से घर के ऊपर की पठाल नज़र आ रही है। देखो सारे घर देखो पठाल वाले ही नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर में सनसेट भी होने वाला है। और कल के दिन जो है बहुत ही दुखद घटना एक और सुनने को मिली। ठीक यहाँ पर एक गांव है रन गांव, इस पहाड़ी के जस्ट पीछे। तो कल अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो मैंने बताया था कि उस साइड की जो पहाड़ी है ना यहाँ पर भयंकर बारिश हो रही थी, तगड़ी वाली बारिश। तो बारिश जो है इस साइड से आई तो वहाँ पर शायद बादल फटा या तो भयंकर बारिश होने की वजह से गधेरा आया ना। तो गधेरे में एक लड़की अपने बैलों के साथ ही बैलों को घास चराने के लिए लेकर जा रही थी। तो वो उस पानी के बहाव में, जो गधेरे में पानी आए ना उस बहाव में बहकर सीधे नीचे एक दूसरा गांव है उसके पास में चलेगी। तो रात भर लोग ढूंढते रहे। सुबह दोबारा से जब ढूंढने गए तो तब जाके मिली वो लड़की। आजकल ऐसा कांड हो जा रहा है भाई। कुदरत का कहर ऐसा बरस रहा है इस बार की बहुत लोगों का नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार। तो बुजुर्ग लोग बाहर में बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं और लड़के लोग जो हैं अंदर लगे हुए हैं सब्जी बनाने पे। टाइम अभी जो है 6:30 हो चुका है। मेरा वीडियो अपलोड करने का टाइम तो निकल चुका है। 8 बजे तक मुझे पब्लिश करना है, लेकिन स्पीड ठीक आएगी तो 8 बजे तक आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। ये काटी डॉली डॉली पूछ क्या कुछ डॉली 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 सिंगड़ा